Dear students, this is our next class of torsion. The shafts are usually cylindrical in section, solid or hollow. Main shaft can be solid or that may be hollow. They are made of mild steel, alloy steel, copper alloys. Shaft may be subjected to the following type of loading: torsional loading when one corner is twisted, then bending load, some downward load are there, and then axial load. This type of axial loading on the shaft. Then next type is combination of all of above the load. सभी टाइप के लोड्स यहाँ पे हो सकते हैं. Shafts are designed on the basis of strength and rigidity. Torsion of the shaft. यहाँ पे ये शाफ्ट बताया हुआ है. इसका एक एंड फिक्स है, इसको एल बोल दीजिए. फिक्स एंड है, एल बोल दीजिए, कैपिटल एल. और ये दूसरा एंड फ्री है, जहाँ पे ये ऐसा ट्विस्ट करने वाला टॉर्सन फोर्स, ऐसा घुमाने वाला फोर्स लगा हुआ है, जो मैं आपको पेन से बता रहा हूँ. तो यहाँ पे ये इस पॉइंट को एल बोल दिया, इस पॉइंट को एम बोल दिया. तो ये ट्विस्ट कर रहे हैं, हम लोग ट्विस्ट कर रहे हैं. तो ये एम पोजीशन, इस एम पोजीशन से ये थोड़ा घूमना चाह रहा है एम डैश पोजीशन पे, और ये लेंथ, टोटल लेंथ एल है. ऐसा करके ये बता रहा है शाफ्ट का. शाफ्ट टू ट्रांसमिट एनर्जी बाय रोटेशन, इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई अ टर्निंग लोड. यहाँ पे ऐसा टर्निंग लोड, इस कॉर्नर पे ऐसा टर्निंग लोड लगा हुआ है. इफ द फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली टू द शाफ्ट in the plane of transverse cross section for torque or twisting moment may be calculated by multiplying the force with the radius of the shaft. If the shaft is subjected to two opposite turning moment, means इस कॉर्नर पे ऐसा टर्निंग लग रहा है और इस कॉर्नर पे ऐसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं टर्निंग मोमेंट. ऐसे भी शाफ्ट हो सकते हैं न टर्निंग मोमेंट. इट इज सेड टू बी प्योर टॉर्सन, तो इसको प्योर टॉर्सन बोलेंगे. एंड इट विल एग्जिबिट द टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ एट एवरी क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. तो जैसे इस पेन को यदि हम शाफ्ट बोले, तो इसके अंदर ये जो रिफिल बनी हुई है एक्सिस, इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं. तब ये बोल रहा है दिस विल एग्जिबिट टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ एट एवरी क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. तो ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसा, ये ऐसा कट करते हैं हम लोग. एक जगह कट किया, फिर कट किया, फिर कट किया, फिर कट किया. ये सभी पे आपको शेयरिंग ऑफ टेंडेंसी मिलेगी. टॉर्सन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग assumption. द मटेरियल ऑफ शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. तो इसका मटेरियल जो होता है शाफ्ट का, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ. द शाफ्ट सर्कुलर इन द सेक्शन रिमेन सर्कुलर आफ्टर द लोडिंग. नेक्स्ट बोल रहा है कि ये जो शाफ्ट है, इस पर आपने जिस भी तरह का लोड डालना है लोड डाल दिया, और वो लोड डालने के बाद भी सर्कुलर ही रहे. ऐसा हो सकता है जैसे आप कोई सोचें, ये हॉलो के बारे में यदि सोचें कि यदि ये हॉलो शाफ्ट हो और इस पर हमने कुछ लोडिंग डाल दिया यहाँ पे, और लोड मान लो डाउनवर्ड लोड लटकाया हुआ है, तो ऐसा पिचक सकता है. यदि स्ट्रेंथ इसका बराबर नहीं होगा तो ये पिचक सकता है. तो वैसा अलाउड नहीं है यहाँ पे. जिस शाफ्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट शाफ्ट सर्कुलर इन द सेक्शन रिमेन सर्कुलर आफ्टर लोडिंग. पिचकना नहीं चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट, अ प्लेन सेक्शन ऑफ शाफ्ट नॉर्मल टू इट्स एक्सिस बिफोर लोडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर द टॉर्क हैव बीन अप्लाइड. यहाँ पे टॉर्क लगाने के बाद में भी
जैसा सेक्शन उसका था प्लेन सेक्शन सर्कुलर वैसा ही होना चाहिए। द ट्विस्ट अलॉन्ग लेंथ ऑफ शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब नेक्स्ट बोल रहा है ट्विस्टिंग। ये हम घुमा रहे हैं, इससे जो ट्विस्ट हो रहा है वो ट्विस्ट पूरे लेंथ में सेम होना चाहिए, ट्विस्ट ऐसा बता रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉर्मल क्रॉस सेक्शन रिमेन द सेम आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क लगाया तो यहाँ पे दो नॉर्मल से क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, वो डिस्टेंस उसके बाद भी सेम रहना चाहिए, सब पिचक नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क डू नॉट एक्सीड इट्स इलास्टिक लिमिट वैल्यू in the shaft. Let T is maximum twisting torque, D diameter of shaft, IP polar moment of inertia, tau shear stress, C modulus of rigidity, theta the angle of twist in radian, and L is length of the shaft. Here the shaft is fixed at one end and torque being applied at the other end. If a line LM is drawn on the shaft, line LM is drawn in the shaft, and due to torsion, this M position shifted from M to M dash at an angle theta. This radius is capital R, and this lengthwise this angle is phi. If a line LM is drawn on the shaft, it will distorted in LM dash on application of torque. Torque लगाया तो ऐसा घूम जा रहा है. The cross section will be twisted through angle theta and surface by angle phi. ये surface से घूम रहा है, that is angle phi से घूम रहा है, और यहाँ पे थीटा से घूम रहा है. Here shear strain phi equal to mm dash by L, and we know phi equal to tau by C, so mm dash by L equal to tau by C, and we know r theta by L equal to tau by C. mm dash की वैल्यू जो है r theta आ रही है यहाँ पे, so this tau by r equal to c theta by L. Considering an elementary ring of thickness dx, यहाँ पे एक रिंग लिया थिकनेस dx का at a distance x, radius x, and let the shear stress at the radius be tau x. यहाँ पे shear stress लिया tau x. The turning force on the elementary ring is equal to tau x 2 pi x ds. Turning moment due to this turning force dt equal to tau x 2 pi x dx into x. To get total turning moment integrating both sides, we get integration of dt equal to integration 0 to r tau x 2 pi x dx x, or integration of dt by 2 pi integration 0 to r tau x x square dx, that is equal to 2 pi r by 0, putting the value r here, tau x by r dot x square dx, because tau by r equal to tau x by x, or tau x equal to tau x by r, putting these values. So next 2 pi tau by r and integration 0 to r x cube dx. The integration of x cube is x4 by 4 0 to r, so this comes 2 pi tau by r r4 by 4
So this T torsion comes tau pi r cube by 3 and tau pi by 16 d cube strength of the solid shaft. तो जब भी आपको सॉलिड शाफ्ट रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ मिल रहा है T इक्वल टू टाउ पाई बाय 16 डी क्यूब. T इक्वल टू टाउ बाई आर पाई r की पावर 4 by 2 that is equal to tau r ip because ip equal to pi by 32 d की पावर 4 या pi by 2 r की पावर 4. So T by ip equal to tau by r, and from this equation 1 and 2 we get T by ip equal to tau by r into equal to c by 3 theta by L. This ratio, this is called torsion equation. T by ip equal to tau by r equal to c theta by L. Polar moment of section T by ip equal to tau by r, so T equal to tau into ip by r, so T equal to tau into Zp. For a given shaft, ip and r is constant and polar modulus of the section is thus measure of strength of the shaft in torsion. For hollow shaft, torsion in the same equation, T equal to pi by 32 d की power 4 minus small d की power 4. This is the outer dia and this is inner dia, and that is equal to pi by 2 capital R की power 4 minus small r की power 4. That is equal to T pi by 16 tau d की power 4 minus small d की power 4 by T. This is for the hollow shaft.